अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और आसान पिज़्ज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। ना आपको आटा गूंदना पड़ेगा और बगैर डो के ये पिज़्ज़ा रेडी होगा। अपने वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी। तो अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 1.5 पाव चिकन लिया, इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए। इसमें मैंने 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें तंदूरी मसाला ऐड किया है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सिरका ऐड किया है और 1 टेबल स्पून ही सोया सॉस और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें चिली सॉस ऐड किया है। इसको मैरिनेट करके आपने आधे घंटे के लिए ज़रूर छोड़ना है। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दे और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें नमक ऐड किया। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैरिनेट करके आपने इसको ज़रूर छोड़ना है। अगर आपने मेरे से कोई बात पूछनी हो तो मुझे यूट्यूब पे कमेंट किया करें। तो इसको रेस्ट दें। तो चलें नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पैन में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया है। देखें आधा घंटा हो चुका है। तो इसको अब आपने अच्छे से कुक कर लेना है। कुक करने में जल्दी नहीं करनी, इसको अच्छे से गला लेना है। तो जितनी देर मैं इसको कुक कर रही हूँ उतनी देर आप सबके साथ लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, और ताकि दूसरे भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठाएं। ईद है, ईद पे आपने इसको ज़रूर बनाना है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। ये देखें स्टफिंग हमारी रेडी हो चुकी है। आप इसको ठंडा करते हैं। 2 कप मैंने मैदा लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून ही नमक ऐड किया और 1/2 टीस्पून ही मैंने इसमें चीनी ऐड किया है। तीनों की क्वान्टिटी एक जैसी रखी है। और ये देखें अब आपने लिक्विड डो बनानी है। आपने आटा कोई गूंदना नहीं है। बच्चे बड़े सभी इसको इजीली बना सकेंगे, कोई भी मुश्किल नहीं है। बस आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा पानी करके आपने ये डो रेडी करनी है ताकि इसमें गुठलियाँ नहीं बने। इस बात को भी आपने ज़हन में रखना है। ये तवे पे पिज़्ज़ा बनाने लगे हैं, चेक कर लीजिए लुक। हल्का सा तवे को ग्रीस कर लें, पैन में बना लें, तवे में बना लें, जैसे आपको ईजी लगे। तो अब आपने 1 स्पून लेना है, कोई भी मेरे वाला कप ले लें और उससे आपने इसको तवे के ऊपर इस डो को फैला देना है। और ना मैंने आज इसमें कोई ईस्ट ऐड किया, ना कोई एग ऐड किया है। और ये देख लें ना ये डो आपकी टूटेगी। और अब आपने इसको टर्न करना है। ये देखें मैदा ये वाइट ही रहेगा। और ये देखें रोटी है, ये रोटी का फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं है। आपको यकीन मानिए, चैलेंज है मेरा, आपको इसको पिज़्ज़ा का फ्लेवर ही मिलेगा। ये देखें 2 रोटियां आपने तैयार करनी है। दोनों रोटियां मैंने जल्दी से तैयार कर ली हैं। अब आपने मायोनीज़ ऊपर खूब सारी लगानी है। तो इसको स्प्रेड कर लें मायोनीज़ को। तो जो केचप है वो आपने ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लगानी, इस तरह पहले स्प्रेड कर लें। तो यूट्यूब पे मुझे कमेंट किया करें और यूट्यूब पे मुझे फॉलो किया करें। मेरी न्यू वीडियोस देखने के लिए मुझे किचन विद बसम के नाम से सर्च करें। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें केचप ऐड किया है। आज मैं कोई पिज़्ज़ा सॉस कुछ नहीं लगाया। हल्का सा मैंने ऊपर से ज़ीरा स्प्रिंकल किया है और साथ में ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर दिया है। तो ठीक, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। ऐसे ये बहुत मज़े की हमारी ये डिप तैयार होगी। तो ये देखें जो हमने स्टफिंग रेडी की थी, चिकन वाली स्टफिंग इसके ऊपर लगा दे खूब सारी, और ऊपर से मैंने थोड़ी थोड़ी मोज़रेला चीज़ ऐड की है। तो दूसरी जो हमने रोटी बनाई थी पिज़्ज़े की वो इसके ऊपर रख देनी है। डिफरेंट पिज़्ज़ा नए तरीके से बनाए, डबल डेकर पिज़्ज़ा समझ लें आप। जब आप खाओगे तो हर बाइट में आपको चिकन का फ्लेवर मिलेगा और हर बाइट में आपको वेजिटेबल का फ्लेवर मिलेगा। और अभी वीडियो को स्किप नहीं करना, भी बहुत कुछ बाकी है। सेम जैसे फर्स्ट पे आपने मायोनीज़ केचप लगाई है, ऐसे ही लगानी है। और दोबारा से इसके ऊपर जो चिकन हमारा बचा है वो इसके ऊपर आपने रख देना। आधा पहले वाले लेयर में रखना है और आधा दूसरी लेयर में। और ऊपर खूब सारी वेजिटेबल जो जो आपको पसंद है वो आप लगा सकते हो। शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज को कट करके आप इसके ऊपर लगाएं। थोड़ा लगाएं, ज़्यादा लगाएं, ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसा पसंद करते हो। खूब सारी इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ ऐड कर दें। यकीन मानिए अभी आपको ये पता नहीं दिखने में कैसा लग रहा हो, कैसी आपकी फीलिंग है, लेकिन ये इतने मज़े का पिज़्ज़ा बना है ना तो सभी खुश हो जाएंगे। तो अब आपने इसको ऊपर से कवर कर देना है। आंच को बिल्कुल तेज़ नहीं करना क्योंकि हर चीज़ हमने रेडी है, बस चीज़ को मेल्ट करना है। तो ये देख ले लुक आपके सामने है। अब इसकी कटिंग करते हैं। डबल पिज़्ज़ा है ना तो थोड़ी सी मुश्किल होगी आपको कटिंग करने में। आपने ध्यान से कटिंग करनी है इसकी, पिज़्ज़ा कटर से कर लीजिएगा क्योंकि स्टफिंग भी बहुत ज़्यादा है इसमें और डबल इसकी डो तैयार की है। तो देखिए जी, देखते हैं मुंह में पानी आ रहा है। ईद पे बनाइएगा, सभी खुश हो जाएंगे। इतने मज़े का ये पिज़्ज़ा रेडी हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। लाजमी सब्सक्राइब करेंगे, लाजमी लाइक करेंगे और लाजमी शेयर करेंगे। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।